खान ने 1959 में टेक ओवर किया, कब्जा किया पाकिस्तान टाइम्स पे, अमरोज पे, लैलो नहार पे, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। और फिर आपको ये समझ आती है कि ये जो कब्जा ग्रुप है ये अभी तक 2024 में अभी तक बड़ा सरगर्म है और अभी तक ये वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 1959 में अपनी मर्जी के मुताबिक, जिसको आप सही समझते हैं उसको खुद भी वोट डालें और अपने 10-15 दोस्तों के साथ जाके वोट भी डलवाएं। ठीक, घबराना नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पोर्शन लगा है, जो आज के हालात से बड़ा मुताबिकत रखता है, वो है जब प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड पीपीएल को टेक ओवर किया गया। पाकिस्तान टाइम के एडिटर थे फैज अहमद फैज साहब। तो आप उनकी किताब पढ़ें तो जो आपको फैज साहब का बतौर एक जर्नलिस्ट और बतौर एक एडिटर जो रोल है वो भी आपको उसका पता चलेगा कि वो एडिटोरियल कैसे लिखते थे और अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करते थे, प्लानिंग कैसे करते थे, अखबार कैसे बनता था। तो उसमें जो जनरल अयूब खान ने 1959 में टेक ओवर किया, कब्जा किया पाकिस्तान टाइम्स पे, अमरोज पे, लैलो नहार पे, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। और फिर आपको ये समझ आती है कि ये जो कब्जा ग्रुप है ये अभी तक 2024 में अभी तक बड़ा सरगर्म है और अभी तक ये वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने 1959 में किया। अच्छा, एक आपको याद होगा, आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा, इन्होंने नारा लगाया था उधर तुम इधर हम। एक बड़ा मशहूर हमारे बुजुर्ग जब बताया करते थे पाकिस्तान किसने, वो भुट्टो ने क्या सी, उधर तुम उधर मैं। अच्छा, ये जो नारा है उधर तुम इधर हम, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, ये मुसावात में पब्लिश हुआ था। तो आइए रहमान साहब ने पूरी स्टोरी बताई है कि किस तरह जब वो नौकरियों से निकलते रहे तो फिर उन्होंने हमीद अख्तर साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब के साथ मिलकर एक अखबार शुरू किया 1970 में, आज़ाद उसका नाम था, आज़ाद। और वो अखबार जो है वो शेख मुजीब का हामी था, वो भुट्टो साहब का हामी नहीं था, वो शेख मुजीब का हामी था। और उस अखबार ने वो हेडलाइन लगाई उधर तुम इधर हम। न्यूज एडिटर थे अब्बास अतर साहब। अब अब्बास अतर साहब ने वो हेडलाइन कैसे लगाई कि निसार उस्मानी साहब एक जलसा कवर करके आए मोची गेट से, तो वो अपने दफ्तर की सीढ़ियों में बैठे हुए थे, अब्बास अतर साहब गुजरे, उन्होंने पूछा वो उस्मानी साहब भुट्टो ने क्या कहा, तो उस्मानी साहब ने कहा, भुट्टो ने कहा उधर तुम इधर हम। तो अब्बास अतर साहब ने जाके वो हेडलाइन लगा दी और वो हेडलाइन तारीख का हिस्सा बन गई और वो अभी तक तारीख का हिस्सा है। वो सारी बैकग्राउंड जो है वो आइए रहमान साहब की इस किताब के जरिए हमें पता चलती है कि एक्चुअली वो एक तकरीर थी और उस तकरीर में से एक उसका मतलब निकाला गया और उस मतलब की हेडलाइन बनाई गई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आइए रहमान साहब, अब्दुल्ला मलिक और हमीद अख्तर साहब 1971 के इलेक्शन 70 के इलेक्शन के बाद जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्होंने भुट्टो और शेख मुजीब के दरमियान ब्रिज बनने की कोशिश की और दोनों को करीब लाने की कोशिश की और ये ढाका गए, मुलाकात की, जो कि एक सहाफ़ी का काम नहीं है लेकिन उन्होंने ये काम किया। तो ये इस वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात जो है वो मैं जरूर वो बयान करना चाहूंगा। पेज 161, मुझे के पेज भी याद हो गया है, वहां पे आइए रहमान साहब ने जिक्र किया है अकबर बुगटी साहब के साथ अपनी मुलाकातों का, कि अकबर बुगटी साहब के साथ उनकी इस्लामाबाद में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में अकबर बुगटी साहब ने रहमान साहब को कहा कि रहमान साहब, ये जो इस्लामाबाद है ये हम बलोचों को कभी कबूल नहीं करेगा और ये हमें आपस में लड़ाता रहेगा और हमें लड़ा लड़ा के हमारी ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेगा और यह मसला हल नहीं होगा। और ये बात जो है ये बुगटी साहब ने 90s में कही थी रहमान साहब को और आज 2024 में भी आपको ये बात ऐसे ही लग रही है। और रहमान साहब जो है उनकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगती थी कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे थे, लेकिन आखिरी दिनों तक वो डॉन में अपना कॉलम जो है वो रेगुलरली लिखते थे और बतौर जर्नलिस्ट उन्होंने अपना किरदार जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और किताब पढ़ते हुए आपको बार बार ये पता चलता है कि आपको समझ आता है कि रहमान साहब जो हैं वो जबरी गुमशुदगियां जो हैं, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, इनके बारे में इतने सेंसिटिव क्यों थे, क्योंकि उन्होंने ये डिसअपीयरेंसेस जो हैं ये 1947 का जो ब्लड शेड है उसमें देखी कि किस तरह लोग जो हैं वो गुम हो गए, डिसअपीयर हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए। और कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं रहमान साहब के जो डिसअपीयर हो गए, दोबारा रहमान साहब को नहीं मिले, लेकिन 1947 में डिसअपीयर होने वालों के नाम जो हैं वो रहमान साहब को आपकी इस किताब में मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये हर सहाफ़ी को और सियासी कारकुन को
ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब पढ़ के आपको पता चलेगा कि सच्चाई के लिए लड़ना कितना जरूरी है, और अगर आप सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते।